अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जनाबे वाला, रात से अफ़गानिस्तान का एक शोशा चला हुआ है। अफ़गानियों ने हम पे हमला कर दिया, हमने उनके खुन्ने सेके हैं। उसके बाद से एक और नया रोला चला हुआ है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे लिए जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि गुस्सा अफ़गानियों पर निकाल अब तहरीक इंसाफ पे हो क्या रहा है, इस पर ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो आज खोसा साहब के साथ किया गया, जो इमरान खान के केसेस के साथ किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान करो अता तारड़ साहब की एक बोंगी प्रोडक्शन के ऊपर भी बात करते हैं जो उन्होंने कल रात को जारी की है जी, बड़ी ज़बरदस्त। वो ज़रूर ही है डिस्कस करना। और इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल वालों के लिए जो जिल्लत हो रही है उसके ऊपर बात करने की भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब हुजूरे वाला सोशल मीडिया सर्कस एक चल रहा है। हुआ क्या है? हुआ ये है, मैंने कल रात को भी बोला था कि जनाबे वाला, ये हुकूमत को, इवन फौज को अफगानिस्तान के जंग के ऊपर वो प्रेज नहीं मिलनी जो कि इनको मिली है इंडिया के साथ। क्यों? वजह बड़ी क्लियर है। इंडिया हमारा रवायती दुश्मन है। हम ट्रेन हुए हैं बचपन से इंडिया को बट्टे मारने के लिए। अफगानी हमारे भाई थे, तो ये तो अभी लेटेस्ट हमारे दुश्मन बने अफगानी। पहले तो अफगानी हमारे असासे थे। तो वो बहुत सारे लोगों को, जाहिर बात है, ये बात अब समझ में तो नहीं आ रही कि अफगानिस्तान से हमारी क्या लड़ाई हो गई है, तो हम उनको कुछ क्यों मारे। मेरे जैसे लोग समझ रहे हैं कि हम उनको कुछ मारना चाहते तो हम मार रहे हैं कुछ, बट बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे ये बात। दे डोंट रियलाइज दैट दे आर नॉट रजिस्टरिंग दिस के हमें अफगानियों को कुछ मारने हैं। तो जनाब ये मसला एक पड़ा हुआ है कि अफगानियों को कुछ मारने पे पजीराई नहीं मिल रही। दूसरा, बहुत सारे लोग सवालात भी कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी दुनिया में होता है। आप बिल क्लिंटन को याद करें, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का टाइम याद करें। अमेरिका में अमरीकी अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे करते थे कि वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। ये सारी दुनिया में होता है, सवालात किए जाते हैं। हमारे मुल्क में लंडे के खोते इंपोर्ट किए गए हैं जिनको नाम दिया गया पैट्रियोटिक पाकिस्तानीज का। बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े लोग आके सोशल मीडिया में धाड़े मार रहे हैं कि समवन वंस सेड आइदर लव द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू लव, और पता नहीं ऐसी बकवासियत। भाई, इस मुल्क को मुल्क ही रहने दें, लोगों को जिंदा रहने दें, मेहरबानी करें। हर किसी का कोई अपना ओपिनियन होता है। कोई समझता है हमें जंग नहीं लड़नी, बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं सिरे से हमें जंग लड़नी ही नहीं चाहिए। मेरे जैसे लोग हैं। मैं पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर मैं बार बार कहता रहा, जिस दिन उन्होंने पहला मिसाइल मारा मैं कहता एटम बम मार दो, छोड़ो। मेरे जैसे लोग भी मौजूद हैं। बहुत सारे और लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो हर बंदे को अपनी राय के इजहार का हक हासिल है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स कह रहे हैं ये जंग गलत है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हम फौज के साथ खड़े हैं। चोई साहब, मसला है कि जंग कौम लड़ती है ना, सिर्फ फौज नहीं लड़ती, कौम दे इस पे। और ये नेचुरल है, वो मुसलमान मुल्क है। हमने अफगानियों को यहाँ पर कुछ 40 साल अपने मुल्क में रखा है। हर चीज़ में अफगानी हमें अपने मुल्क की तबाही का जिम्मेदार भी समझते हैं। बाय द वे, बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक समझते हैं, बुरा समझते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, बहुत लंबे बॉर्डर के अलावा हम अपना हमसाया चेंज नहीं कर सकते। तो सारे लोग, पहला लॉजिकल आंसर होगा वो यही होगा कि यार मेरा ख्याल है कि गुजारा करें, ज़रा इस तरह लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यू वांट टू फाइट, बट एटलीस्ट लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपनी जो इग्नोरेंस है, इस पे इग्नोरेंस कह रहा हूँ, अपना ओपिनियन जो है वो इस पे शेप कर सकें। अब ये इन जो चंद सहाफ़ी बेड़ा उठा के निकले हैं पैट्रियोटिज्म का, आपको पता है पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। तो डोंट बी स्काउंड्रल्स गाइज, लेट एवरीवन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। हो सकता है कोई अच्छी चीज़ आपको समझ आए, मुश्तरका वो समझ आए जो आपको नहीं समझ आ रही इस टाइम पे। आप मिसाल के तौर पे एक साफ़ी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिफेंस एनालिस्ट भी बड़े अच्छे हैं। आपको जो टिकर भेज दिया जाता है आप वही पढ़ के सुना सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आपकी खबर नहीं होती। हमारे ज़्यादातर साफ़ी तो डिफेंस के मतलब कुछ भी नहीं जानते। हमारे यहाँ पर डिफेंस की चीज़ों को वैसे भी सीक्रेट रखा जाता है, आप ओपनली क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ओपिनियन लोगों का है, दे रहे ओपिनियन। इसमें ये कैसी बात आ गई कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते और आपको गुस्सा अफगानियों पर, आप निकाल तहरीक इंसाफ पे रहे, ये क्या तरीका है? मेरे जैसा बंदा, आई लव वॉर, आई वॉन्ट कि पाकिस्तान गोले मारे इंडिया के ऊपर, मैं अफगानिस्तान के ऊपर भी 15-20 गोले छींक दे। बट मैं खुद ये कह रहा हूं कि जनाब इंडिया आपके बॉर्डर पे बैठा हुआ है उधर, ठीक है, वो हॉट बॉर्डर है आपका। इंडिया का, इजराइल के अभी पार्लियामेंट में मोदी होके आया। इजराइल का इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका के ऊपर, वो आपने देखा। अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, उस वजह से अफगानिस्तान का बॉर्डर आपने देख लिया। अफगानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं। तो आप किधर, आपके पास तो वेल मच्छी वाला समुंदर ही रह गया जिसके साथ आप के पुरसकून ताल्लुकात है। तो वी नीड टू रीथिंक का स्ट्रेटजी। हर बंदे की अपनी ओपिनियन, तो मेरी भी है। ऐसे में
रात के टाइम पे हमारे वजीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक वीडियो जारी करवाई जी, और ये बताया कि पाकिस्तान का यूथ क्या सोचता है जी। उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान का यूथ सोच रहा है। अताउल्लाह साहब ने कहा जी यूथ जो है वो सर्किट वो इंतहाई थर्ड क्लास, वो हेटफुल कंटेंट था, वो एक रेसिस्ट किस्म की वीडियो थी जिसमें अफगानियों को तंदूर रोटी लगाने वाले हैं और तुम्हारे पास एयरफोर्स नहीं है और तुम ये नहीं बोंगियां मारी हुई थी इस किस्म की, एट वेरी पैथेटिक वो कंटेंट, बहुत ही बुरा कंटेंट। और जो प्रो इस गवर्नमेंट के हैं वो भी बेचारे बैठ के सोच रहे होंगे कि ये किसने, अच्छा वो यूथ कौन थी जो उसमें इस्तेमाल हुई। एक अदातारण का नौकर है मुलाजिम, कोई लड़का साद कैसर के नाम का, वो उधर काम करता है। एक मदिया आबिद अली पीटीवी न्यूज़ की एंकर थी। एक वो लड़की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का डिजिटल मीडिया विंग है उसमें काम करती है। एक वो बदर साहब बैठे हुए थे जो कि अतातारण के साथ सेकंड इन कमांड है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। इन दोनों भाइयों पे बुरा वक्त आएगा अतातारण और बदर साहब पे, तो जो खांचे आपको नजर आएंगे ना, ओए हो मैं कहना चाहिए सब खूब खुशक हो जाएंगे। बाकी जितने भी लोग थे, वो मुछड़ एक था जो मुझे मरोड़ा था, और तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है। ये इंतहाई थर्ड क्लास कंटेंट माजरत के साथ, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। मतलब टेस्टफुल कंटेंट कोई होता है, कोई आपने जुगत भी लगानी है, ओन खोसा से आप मशवरा कर लेते, ओन खोसा को रिक्वेस्ट करते थे कि खोसा साहब आपकी मेहरबानी आप हमें कुछ बना दें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम रात को इधर दफ्तर में इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। अतातारण साहब उधर एक चेक वाली शर्ट के ऊपर एक गंदी सी जैकेट पहन के और वो गंदी सी जीन्स पहन के बैठे हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि जी मिडनाइट ऑयल बर्न हो रहा है, कुर्सियों में बैठे हुए हैं सारे। अपनी प्रोपेगेंडा वीडियो में सारे लोग दिखा दिए, और फिर उनको यूथ कह के जो पेड मुलाजमीन है उनकी वीडियो बनवा के वो चलवा रहे हैं। आप ये इस कौम के टैक्स का पैसा जो है वो इधर ज़ाया हो रहा है, इस किस्म की भोंगियों में ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए जो तारड़ साहब की मिनिस्ट्री तारड़ साहब से चल नहीं रही, तारड़ साहब के काबू में नहीं है। पीटीवी के हालात आपने देख लिए, जो करोड़ों रुपए के स्कैंडल बल्कि अरबों के स्कैंडल होंगे जो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बफून्स को और जिस तरीके से डिजास्टर पे डिजास्टर प्रोग्राम शुरू किए गए, वो बिनी सलीम हो, चाहे वो इमरान शफकत हो, वो गौर भट्ट हो, चाहे वो अमीन हफीज जोकर हो, चाहे वो गंदे दांतों वाला रजीद दादा हो, ईच एंड एवरी प्रोग्राम पैथेटिक के ऊपर पैथेटिक। तो वो अब पता चल रहा है कि उसके पीछे शबाना रोज मेहनत तारड़ साहब की थी, जो कल उन्होंने एक कंटेंट जारी करके इस कौम की आंखें खोली हैं। इससे बेहतर मैं मजाक के अलावा रीलें पीटीआई के लड़के बनाते हैं, वो बिलाल एआई बनाते हैं। पटवारन जोग्राफिक देख लें आप, वो ट्विटर पे मेरा फेवरेट अकाउंट है। बिलाल एआई को देख लें, बागी एआई को देख लें, एआई शरारती को देख लें। माफ कीजिएगा, उनको आप रिक्वेस्ट कर लेते, उनको कहते तुम्हारी मेहरबानी हमें एक रील बना दे, वो आपको ऐसी धांसू किस्म की रील बना के देते, आपको मजा ही आ जाता। आप पीटीआई ऑफिशियल को आप गुस्सा छोड़ते, पीटीआई ऑफिशियल वालों से रब्ता करते कि भाई एक दो हमें ये पोस्टें करनी है, हमने पैगाम देना है अफगानियों को, सोशल मीडिया पे बड़ी अन्नी पड़ी हुई है, हमें चाहिए आप आगे आए प्लीज, आपकी मेहरबानी। और मैं कहता तो भाई यहाँ फेर के रख देते। क्या बोंगा है वो, एक लड़की अच्छी चमाट मारे मुंह के ऊपर रख के बंदा के तुम इस किस्म का रेसिस्ट डिसटेस्टफुल डिसगस्टिंग किस्म का कंटेंट बना के तुम छोड़ रहे हो, ऊपर से लतीफे कर रहे हो जाहिल के बच्चे। खैर इनसे क्या। दूसरी तरफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में जो रिट मुंतकिल की थी हॉस्पिटल, उस पर जनाब एतराज लग गए हैं। जब आज लतीफ़ खोसा साहब चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए कि हमारी दरखास्त मुस्तरद कर दे, तो चीफ जस्टिस कहते हैं ओ नो, आपकी दरखास्त तो कल ही एतराज़ के साथ मुस्तरद हो चुकी है। उसने कहा जी कल मुस्तरद हो, मैं ऑर्डर तो दें एतराज़ात का। ये नया ड्रामा है। दरखास्त फाइल करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस उस पर एतराज़ लगा देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, लोग बैठे रहते हैं। एक महीने बाद ओहो दरखास्त तो एतराज़ लगा के मुस्तरद कर दी जाती है। मैं पहले कह रहा हूं कि जनाबे वाला जो चीफ जस्टिस साहब है, इनसे आप कोई गैरत अफरीदियों वाली वो एक्सपेक्टेड नहीं करनी। आपने इनको तारड़ साहब से एक लेवल जूनियर समझना है, सीनियर नहीं समझना, ठीक है। ऑर्डर मानने के लिहाज से इन्होंने कहा जी आपकी कोई ऐसी दरखास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पे कार्रवाई की जा सके। हमने कल जल्द समात की, उन्होंने कहा जी इलाज का हुक्म दिया था, उन्होंने कहा हुक्म नहीं दिया था, हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई थी। आप फैसला दोबारा पढ़ लें, उसमें सेहत का इशू ज़ेर इल्तवा ही नहीं है, सियासी या कानूनी, बल्कि इंसानी बुनियादों पर। उन्होंने कहा इंसानी बुनियादों पर हमने मेडिकल चेकअप कराया है। तो खोसा साहब ने कहा मेरी बात समझने की कोशिश करें, जिसमें शायद बिलाल साहब बोल उठे। उन्होंने कहा जी मैं आपको 1992 से जानता हूँ, आप क्या बोल रहे हो, किस चैनल से बोल रहे हैं, सब समझ रहे हो। ये चैनल भी समझ लेते हैं जज साहब, चैनल पर कहते हैं। वो कहते हैं आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के तरीकाकार को जानते होंगे। नहीं जानती जी, कोई रजिस्ट्रार से मुलाकात करें, अगर वो एतराज़ की कॉपी ना दें तो आप ऑर्डर आ सकते हैं। कल ऑर्डर हुआ तो अभी तक हमें किसी ने आगाह क्यों नहीं किया। ये उन्होंने जनाब वाला सीधी सीधी बात की है। तो तरीके इंसाफ के वकला को और बहनों को भी अब समझना चाहिए कि इस तरह नहीं होगा भाईजान। गौहर साहब मिले भी हैं जाके जनाब चीफ जस्टिस साहब से, और गौहर साहब ने उनसे मुलाकात भी की है कि
जनाबे वाला, उन्होंने कहा पार्टी अवाम और अहल खाना में इस तरह पाया जाता है, अदालत के वाज़ेह कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट में रुजू किया जाए। वो कहते हैं हाई कोर्ट में, वो कहते हैं हाई कोर्ट में पीरे ज़ेर इल्तवा है, सुनते ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं मुदाखलत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऐसे हाथ टुंडा हो जाता हूँ। तो ये भी जनाबे वाला खैर अब इधर चल रहा है मामला। यही हो सकता है, इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्कुर है। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला इस्लामाबाद में एक एफेड में धमाका हुआ तो मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया कि जी गाड़ियों पे एम टैग लगेगा। इस्लामाबाद में जो गाड़ियों की नंबर प्लेटें हैं वो मशीन रीडेबल है, कैमरे उनको पढ़ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी। किसी भी गाड़ी के ऊपर जो नंबर प्लेट होती है, जो कि मेरे जैसा गाड़ी का मालिक संभाल के रखता है दिलो जान से कि ये मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट मेरी आइडेंटिटी है, सबसे अहम चीज़ होती है जो आइडेंटिटी होती है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया कि गाड़ियों पे एम टैग लगाया जाएगा। अभी एम टैग क्यों लगना है मुझे नहीं पता। 250 रुपये का एक स्टिकर है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो वो लगाती है ये एम टैग। तो उसको ठेका दिया कि जिन्होंने लाखों गाड़ियों पे ये एम टैग लगाई, ये अरबों रुपए का एक स्कैंडल बनेगा। आप देखिएगा ज़रा इसको। जब ये एम टैग लग गए गाड़ियों पे, जनाब मेरे जैसे लोगों ने कुत्ता हो के घंटों घंटों लाइनों में लग के वो एम टैग लगवाए थर्ड क्लास किस्म के। तो जनाब फैस हुआ, तरलई में धमाका हो गया। उसके बाद जनाब एक नया जीनियस प्लान आया कि मोटरसाइकिलों के ऊपर भी एम टैग लगाए जाएंगे। अच्छा, अब एम टैग है क्या? एम टैग इतना सा स्टिकर है, इतना सा स्टिकर है जो गाड़ी में शीशे की अंदर तरफ चिपक जाता है ताकि वो फट ना सके। मोटरसाइकिल पे वो अंदर की तरफ कैसे चिपकेगा जी? किसके अंदर लगाएंगे? मोटरसाइकिल में तो स्टिकर लगने की जगह ही कोई नहीं है। जनाबे वाला डबल टेप से, एक डबल टेप होती है जो दोनों साइड से चिपकती है, एक टेप स्टिकर की तरफ लगाया क्योंकि अंदर की तरफ से, एक टेप मोटरसाइकिल के मीटर पे लगा के मीटर पे चिपकाना शुरू कर दिया। अब एक आधी को बारिश हुई, धूप में मोटरसाइकिल वो खड़ा हुआ, मीटर उसका गर्म होगा, डबल टेप अपनी चिपकन छोड़ देगी, वो एम टैग गिर जाएगा। फिर क्या करेंगे? ठीक है, पुलिस वाले कह रहे हैं जी मीटर तो सुराख करा के ना नट टाइट करा लो एक उधर। मीटर में सुराख क्यों कराएं भाई? आपको पता है मोटरसाइकिल कितने का है? 5-5, 6-6 लाख का मोटरसाइकिल है। कोई सस्ता मोटरसाइकिल 20,000 का तो नहीं है कि लोग सुराखें करवाना शुरू कर दें मोटरसाइकिलों को मीटर में। मैं उससे जीनियस को नहीं पहचान सका जिसने ये सिक्योरिटी का आइडिया बनाया कि नंबर प्लेट जो कि परमानेंट चीज है वो सिक्योरिटी नहीं देगी, एम टैग सिक्योरिटी देगा। हु वॉज दैट ब्लडी स्टूपिड जिसने ये आइडिया इजाद किया? ये किसी को फायदा देने के लिए, कोई प्राइवेट कंपनी को फायदा देने के लिए अंधे को भी नजर आ रहा है, खोते को भी समझ आ रहा है। मोटरसाइकिल वाले लंबी लाइनों में लगे हुए। हमारे मुल्क में अवाम का मसला ही है ना, लंबी लाइनों में लगे हुए, खोते की तरह खड़े हुए कि जनाब वो एम टैग लगवाना है। सुबह से लेकर रात को पुलिस तंग करेगी। भाई फिर एक दफा फैसला कर लेना कि यार हम नहीं लगवा रहे एम टैग, ये क्या तरीका है? ठीक है, आप नंबर प्लेटें चेंज कर दें जी। अब जो आ रही है नई नंबर प्लेटों में बिल्ट इन फीचर होगा, सिक्योरिटी ये होगा, ये होगा। ये दुनिया में कहाँ होता है कि जी ये टैग लगेगा, ये टैग लगेगा, इधर आएगा, उधर आएगा, इस तरह आएगा, उस तरह आएगा। ये कहीं भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर डीएचए में आप जब जाते हैं तो एक स्टिकर वाली लेन होती है कि जी जो गाड़ी पे स्टिकर लगवा लेगा 250-300 का, वो इस वाली लेन से गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये वहां से आइडिया जनरेट हुआ है। उसी तरह के स्टिकर लगवा लो गाड़ी देते, फिर इस्लामाबाद एंटर मारो। इससे क्या मैनुअल पिकेट्स खत्म हो जाएंगी आपकी? मुझे ये बताइए। पुलिस वाले आपके फ्री हो जाएंगे जो सुबह बेवकूफ़ों की तरह एक जो लेन डिवाइडर स्लोअर बने हुए जिसमें बने हुए उसके आगे भी एक कौन रख के खड़े होते हैं कि गाड़ी तेज ना, हमने गाड़ी रोकनी है। मैंने जिंदगी में इतना स्टूपिड चेकअप का सिस्टम किसी शहर में नहीं देखा। कोई ये तक चीज चेक नहीं करते। इसको बस जो कमजोर बंदा नजर आए दूर से पहचान लेते हैं कि घबरा रहा है, इसको रोक लो, इससे पैसे खाएंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ औकात नहीं है। तो खैर एंजॉय करें सारे मोटरसाइकिल वाले जी, स्टिकर लगवाएं। मैं कहता हूं इधर ड्रिल मरवाएं, इधर ठीक है अवाम के इधर चे लिखवा दे एक ही दफा, वो बेहतर रहेगा जनाब। जो जो क्यों आ भी जाएंगे बड़े सारे, लिख दो सर साढ़े अच्छे 6 लिख दो, थोड़ी मेहरबानी, पुलिस बड़ा तंग कर दिए, आ भी जाएंगे सर, ये करना चाहिए आपको। खैर मुझे दीजिएगा भाई इजाजत, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा।